कथन की व्याख्या। विश्व युद्धों ने यूरोप को वैचारिक रूप से तथा वैचारिक स्तर पर दो परिभाषित शिविरों में विभाजित किया। इस कथन का तात्पर्य यह है कि दोनों विश्व युद्धों, प्रथम और द्वितीय के कारण यूरोप में न केवल भौतिक और राजनीतिक स्तर पर विभाजन हुआ, बल्कि वैचारिक संघर्ष भी गहरा गया। इस विभाजन ने यूरोप को दो प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं में बांट दिया, जिन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर गहरी छाप छोड़ी। प्रथम विश्व युद्ध 19 और वैचारिक विभाजन। राजशाही बनाम लोकतंत्र का संघर्ष। युद्ध से पहले यूरोप में राजशाही का वर्चस्व था, जैसे जर्मन साम्राज्य, एस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य। युद्ध के बाद राजशाही का पतन हुआ और लोकतंत्र व गणराज्यों का उदय हुआ। उदाहरण, जर्मनी और रूस में राजशाही का अंत। यह संघर्ष विचारधारा का था, राजशाही पर आधारित पारंपरिक सत्ता बनाम लोकतांत्रिक शासन और स्वतंत्रता। समाजवाद का उदय। रूसी क्रांति 1907 के बाद यूरोप में समाजवाद और साम्यवाद का प्रभाव बढ़ा। समाजवादी आंदोलन ने श्रमिक वर्ग को संगठित किया और पूंजीवादी व्यवस्था को चुनौती दी। विभाजन। पूंजीवादी लोकतंत्र, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, बनाम साम्यवादी विचारधारा, सोवियत संघ। वर्साई संधि और असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई संधि मीटिंग ने जर्मनी में गहरी नाराजगी पैदा की। इससे दो विचारधाराओं का संघर्ष उभरा। उदारवादी लोकतंत्र, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा समर्थित, राष्ट्रवादी और फासीवादी विचारधारा, जर्मनी और इटली में। द्वितीय विश्व युद्ध 1935 और वैचारिक विभाजन। 1. फासीवाद बनाम लोकतंत्र। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण फासीवाद और लोकतंत्र के बीच का संघर्ष था। फासीवादी विचारधारा, जर्मनी, नाजी पार्टी और इटली मुसोलिनी। लोकतांत्रिक विचारधारा, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। यह विभाजन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के पूर्ण नियंत्रण के बीच का संघर्ष था। साम्यवाद बनाम पूंजीवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में दो प्रमुख वैचारिक शिविर उभरे। साम्यवादी शिविर, सोवियत संघ और उसके सहयोगी पूर्वी यूरोप। पूंजीवादी शिविर, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश। यह संघर्ष शीत युद्ध 1940 के रूप में स्पष्ट हुआ। साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच यह वैचारिक विभाजन यूरोप में कई दशकों तक राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता रहा। 3. यूरोप का भौगोलिक और वैचारिक विभाजन, पूर्व बनाम पश्चिम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में बांट गया। पश्चिमी यूरोप, पूंजीवादी लोकतंत्र, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी। पूर्वी यूरोप, साम्यवादी शासन, सोवियत संघ के प्रभाव वाले देश, जैसे पोलैंड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी। बर्लिन की दीवार यूरोप के इस वैचारिक विभाजन का प्रतीक बन गई। 4. नाटो बनाम वारसा संधि। पश्चिमी यूरोप ने साम्यवाद के खिलाफ नाटो 9 का गठन किया। इसके जवाब में सोवियत संघ और उसके सहयोगियों ने वारसा संधि बनाई। ये दोनों गुट यूरोप में वैचारिक प्रतिस्पर्धा और शीत युद्ध का आधार बने। वैचारिक विभाजन के प्रमुख प्रभाव। राजनीतिक संघर्ष और अस्थिरता। वैचारिक संघर्ष ने यूरोप में स्थायी राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के बीच संघर्ष ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। आर्थिक विभाजन। पश्चिमी यूरोप, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास। पूर्वी यूरोप, साम्यवादी व्यवस्था, जहां राज्य के नियंत्रण में उत्पादन और वितरण था। सांस्कृतिक और सामाजिक विभाजन। वैचारिक संघर्ष ने यूरोप में सांस्कृतिक और सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दिया। पश्चिम में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्य प्राथमिक रहे, जबकि पूर्व में सामूहिकता और राज्य के प्रति वफादारी प्रमुख थी। 4. युद्ध और सैन्य तनाव। वैचारिक संघर्ष के कारण सैन्य प्रतिस्पर्धा हुई। शीत युद्ध के दौरान यूरोप कई बार युद्ध के कगार पर पहुंच गया, जैसे बर्लिन संकट। निष्कर्ष, दोनों विश्व युद्धों ने यूरोप को गहराई से बदल दिया। उन्होंने पुराने राजतंत्रों और साम्राज्यों को समाप्त करके नए लोकतांत्रिक और वैचारिक शिविर बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह विभाजन और स्पष्ट हो गया, जहां साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच का संघर्ष शीत युद्ध के रूप में विकसित हुआ।
इस वैचारिक विभाजन ने न केवल यूरोप की राजनीति और समाज को प्रभावित किया, बल्कि पूरी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी बदल दिया।